सैर कर दुनिया की गाफिल ज़िंदगानी फिर कहा, ज़िंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहा। ख्वाजा मीर साहब की ये पंक्तियाँ जो हैं, सफ़र ज़िंदगी के लिए बहुत ही मुफ़ीद साबित होती हैं। और जब-जब जो है ज़िंदगी की बात होती है, जवानी की बात होती है, तो सफ़र की बात होती है। सफ़र चाहे रोज़ी-रोटी का हो, सफ़र चाहे खुशनुमा माहौल का हो, सफ़र चाहे अपने परिजनों के साथ हो, सफ़र चाहे अपने दोस्तों के साथ हो। ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में जो है सबसे बड़ा रोल जो देखा जाता है, पर्यटन का है। ऐसे में अगर सूबे की सरकार की हम बात करें, तो ख़ासकर धार्मिक पर्यटन को लेकर सरकार, योगी सरकार और केंद्र की सरकार भी लगातार जो है, इसको जो है कमर्शियलाइज़ तरीके से लोगों को बताने के लिए, सहज और सुलभ तरीके से उसको यात्रा कराने के लिए बहुत तेज़ी से तमाम योजनाएँ ला रही हैं। इस समय हमारी खबरिया टॉप की टीम यहाँ पर भारतीय रेलवे के नवरत्नों में से एक आईआरसीटीसी मुख्यालय पर खड़ी है और हमारे साथ इस समय हैं आईआरसीटीसी यूपी और उत्तराखंड के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा साहब। सीनियर आईआरटीसी अधिकारी हैं, सर का लंबा अनुभव है और अभी पिछले कुछ समय से जब से वो आईआरसीटीसी की उन्होंने सीआरएम की कमान सँभाली है, ऐसी तमाम योजनाएँ लाई हैं। यूपी सरकार के साथ मिलकर इन्होंने टूरिज्म प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ा लंबा काम किया है और साथ ही जब से श्री राम लला जो है अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो आयोजन हुआ है और श्री राम लला अयोध्या में पधारे हैं, अयोध्या से अंकोर वाट, अयोध्या से कंबोडिया और साथ ही काशी विश्वनाथ और तमाम ऐसे प्रोजेक्ट लाए हैं कि जो देश से दूर-दराज से, दक्षिण भारत से और विदेश से भी लोग यहाँ पर इनके आईआरसीटीसी ट्रेन टूर पैकेजेस और खासकर एयरपोर्ट जो एयरवेज पैकेजेस है, उसको भी फॉलो कर रहे हैं और लगातार जो है ये नवरत्न कंपनी इनके जो है इनके 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 हाथ में आने से यहाँ पर इसका जो है एक प्रचार-प्रसार भी बहुत धूम-धाम से हो रहा है और बहुत ही लोगों को सुरक्षित और संरक्षित यात्रा का जो सुखद अनुभव रहा है। आइए हम बात करते हैं कि सर की आगे की क्या प्लानिंग है और होली के फेस्टिवल पर आगे कैसी क्या योजना है? सर इसके बारे में कुछ बताइए। जी, पहले तो मैं ये बताऊँ कि आईआरसीटीसी एक तेजस ट्रेन का संचालन करती है, जो लखनऊ और दिल्ली के बीच चलाई जाती है और दूसरी मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलती है। तो लखनऊ दिल्ली जो गाड़ी चल रही है, इसमें होली त्योहार को देखते हुए जो हेवी रश हो रहा है, उसके लिए कोचेज़ ऑगमेंट किए गए हैं, 2 एक्स्ट्रा कोचेज़ लगाए जा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को कन्फर्म सीट पाकर यात्रा करने का मौका मिलेगा और ये सुविधा 20 20 तारीख से आगामी 1 तारीख तक के लिए कोचेज़ जो अभी चल रहे थे कंपोजिशन, उसमें 2 एक्स्ट्रा कोचेज़ के एडिशन्स रहेंगे। एक जो नया फीचर आईआरसीटीसी लेकर आई है, तेजस ट्रेन में खास तौर से, वो ये है कि एक मेमोरेबिलिया जो है, वो दिया जा रहा है, जो एक यादगारी कह सकते हैं। वो यादगारी ऐसी है कि एक तस्वीर है होली की, जिस पे आपकी टिकट की डिटेल्स आएँगी और चाहें तो आप अपने फ़ोटोग्राफ को भी क्लिक करके उस पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये लिंक के माध्यम से हर टिकट धारक को आज से भेजा जा रहा है और ये चीज़ लोगों को बेसिकली यादगार के तौर पे आने वाले वर्षों में प्रिज़र्व रहेगा क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो डिजिटल नेटवर्क पे आपका जो एन्क्रिप्टेड डेटा होगा वो प्रिज़र्व्ड रहेगा। मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए कि हमारे खबरिया टॉप के व्यूअर्स और दर्शकों को बता दिया जाए कि प्राइवेट प्राइवेट ट्रेन की तर्ज पर जो है भारतीय रेलवे ने सबसे पहले तेजस ट्रेन का जो है यहाँ पर शुभारंभ किया था, जो रोजाना लखनऊ से नई दिल्ली का सफर तय करती है। ऐसे में ये जो सर दिखा रहे देखिए उनके हाथ में है, इस तरीके का जो डिजाइन लोगो होगा, इसके पीछे अवध की संस्कृति और कल्चर का जो पूरा बहुत बड़ा नमूना यहाँ पर है। इसके साथ टिकट यानी कि बता दें जिस तरीके से डाक विभाग भी डाक टिकटों को लेकर इस तरीके से जो अपना एक लोगों का लोगो उनके साथ पर्सनलाइज करता है, उसको जो है इन्होंने इनके जो है देख-रेख में संचालन में जो है सिन्हा सर के जो है इनकी इस बार एक नया जो है एक पहल की गई यात्रियों के सुखद अनुभव के लिए, ऐतिहासिक यात्रा के लिए तेजस के साथ सर होली पर सर क्या आप दे रहे हैं अपने यात्रियों को? तो ये एक खास चीज़ होगी जिसको एनएफटी बोलते हैं, नॉन फंजिबल टिकट बोलते हैं। तो ये नॉन फंजिबल टोकन टिकट एक यादगारी के तौर पे सारे टिकट धारकों के पास होगा। साथ में जो सीटों की बढ़ोतरी हुई, इससे लोगों को आने-जाने में आसानी होगी, खास तौर से दिल्ली से जो लखनऊ की यात्रा करते हैं। और इसके अलावा जो इंतज़ामात होते हैं, उसमें खाने-पीने की सुविधाएँ जो बाकी गाड़ियों में हैं ई-केटरिंग के माध्यम से उसकी सेवाओं में काफ़ी विस्तार किया गया है। हाल ही में स्विगी के साथ टाई अप किया गया है आरसीटीसी का, जिससे जो नंबर ऑफ मील्स हैं, उसकी सर्विसेज़ जो ऑर्डर्स हैं, वो काफ़ी बढ़ी हैं लखनऊ के क्षेत्रों में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए जो प्रमुख क्षेत्र हैं, वहाँ पे इसका काफ़ी विस्तार हुआ है। और इसके अलावा जो यात्राएँ आयोजित हो रही हैं, उसपे मैं बताऊँ कि अयोध्या को लेके काफ़ी क्रेज़ बढ़ा है, जब से प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा जो आयोजित हुआ है, इसके बाद से अयोध्या में आने वाले लोगों की भीड़ काफ़ी बढ़ी है। रेल के माध्यम से भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो जो यात्रा पैकेजेज़ होते हैं,
खासतौर से भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से, जिसमें एक साथ तकरीबन हजारों यात्रियों को आने का मौका मिलता है। तो वो देश के विभिन्न हिस्सों से भारत गौरव ट्रेन लाई जा रही है। आने वाले समय में अलग-अलग डेट्स पे ऐसी यात्राएँ प्लान्ड हैं। और यहाँ पे रामायणा सर्किट भी आपने सुनी होगी। तो रामायणा सर्किट भी अभी 2 आयोजित की गई हैं और आने वाले समय में भी इसको प्लान किया हुआ है, जिसके माध्यम से प्रभु श्री राम से जुड़े 17 जो प्रमुख स्थल हैं पूरे भारत में, उनकी यात्राएँ कराई जाती हैं और उसकी शुरुआत अयोध्या से होती है। तो रामायणा सर्किट, भारत गौरव ट्रेन, इसके माध्यम से, और साथ ही बहुत सारे पैकेजेज भी हैं, एयर पैकेजेज हैं और रेल टूर पैकेजेज हैं, जिसमें रेल जो ट्रेन्स कनेक्ट होती हैं लखनऊ या अयोध्या के लिए, वहाँ उन गाड़ियों में कुछ सीटें रिज़र्व रखी जाती हैं, जिसको रेल टूर पैकेज का नाम दिया गया है। 6 से 10 सीटें होती हैं, थर्ड एसी और सेकंड एसी की, जिसमें परिवार के साथ आप यात्रा कर सकते हैं। कन्फर्म टिकट आपको मिलेगा और वहाँ घूमने की सुविधाएँ, रहने की सुविधाएँ उस यात्रा पैकेज में शामिल सर, होती हैं। अयोध्या से अंकोर वाट की यात्रा का क्या लिंक है? देखिए, अयोध्या से अंकोर वाट अगर मैं बताऊँ, अभी हाल ही में आगामी 18 अप्रैल को ये एयर पैकेज लॉन्च किया गया है। और बेसिकली इसको इस हिसाब से लॉन्च किया गया है कि अंकोर वाट में प्राचीन विष्णु मंदिर स्थित है, जो 12वीं शताब्दी का मंदिर बना हुआ है। और लोग चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो इसलिए इन 2 प्लेसेस का एक कल्चरल लिंकेज है और लोग चाहते हैं कि दोनों जगहों को देखें। इसीलिए इस पैकेज को प्लान किया गया है, अयोध्या से अंकोर वाट एयर टूर पैकेज। और इसमें हम न केवल कंबोडिया, जो अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है, उसका भ्रमण कराते हैं, बल्कि वियतनाम जो पास उसके एडजेसेंट लगी और इसमें हम न केवल कंबोडिया, जो अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है, उसका भ्रमण कराते हैं, बल्कि वियतनाम जो पास उसके एडजेसेंट लगी कंट्री है, वहाँ भी हनोई और दानांग, ये 2 प्रमुख भ्रमण के स्थल हैं, वहाँ पे भी हम विजिट कराते हैं। ये तकरीबन ये 9 रात्रि 10 दिनों की यात्रा है, जो लखनऊ से शुरू होगी और अयोध्या में भी विजिट होगी। तो अयोध्या से अंकोर वाट की ये यात्रा सर, ये लिंकेज कब से बनाई शुरू कर गई रहे है। हैं आप? 18 अप्रैल को ये पैकेज जा रहा है। ये थे हमारे साथ अजीत कुमार सिन्हा साहब। इन्होंने बताया कि अयोध्या से जो नाता है अंकोर वाट का, विष्णु मंदिर का, विष्णु से राम का नाता, एक समझ लीजिए 7 समुंदर पार और वियतनाम, हनोई, इस तरीके के जो अब्रोड के जो वहाँ के जो टूरिज्म स्पॉट्स है, वहाँ पर लोगों को घुमाएंगे। 18 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। तेजस के बारे में उन्होंने बताया कि होली के फेस्टिवल पे किस तरीके से यहाँ टिकटिंग का जो एक व्यवस्था, एक हिस्टोरिकल टिकट जो है इन्होंने जर्नी का जो एक इजाद की है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको इन्होंने आयोजित किया है। आगे भी इसी तरह से खबर, ये टॉप हिटिंग के साथ बने रहिए। कैमरामैन तनुष के साथ कुमार रवि।